मैं रात को बहुत देर से पहुंचा था उमरकोट और मुझे पता नहीं था, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उमरकोट इतना बड़ा और इतना खूबसूरत शहर होगा। और फिर सबसे बड़ी सरप्राइज़ मेरे लिए ये है कि ये कमरा है डबल बेड, ये आप देख सकते हैं, साफ़ सुथरा कमरा है और ये मुझे इतनी अच्छी प्राइस पर मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। 700 रुपये का मिला है भाईजान। अच्छा, और ये आप देख सकते हैं एसी भी लगा हुआ है। वो अलग बात है कि एसी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और लेकिन हैरानगी की बात यह है कि मैं सारी रात पंखा चलाता रहा क्योंकि थोड़ी बहुत गर्मी है। और उससे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी के महीने में पेशावर में हम इस कंबल के अंदर सोते हैं, पंखा चलाना तो दूर की बात है, लेकिन सिंध में फरवरी के महीने में पंखा चलता है। और ये इसका बाथरूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मैं हूँ आपका भाई। मैं इस वीडियो को बिल्कुल रॉ रखना चाहता हूँ, मतलब इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई म्यूज़िक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं इसको शूट करूँगा वैसे ही मैं इसको अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। मैं अपने चैनल पर एक तजुर्बा करना चाहता हूँ कि लोग मेरे एडिट शुदा वीडियोस ज़्यादा पसंद करते हैं या इस तरह के रॉ वीडियोस पसंद करते हैं, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सफाई सारी हो चुकी है और अभी तो मेरा चेहरा बिल्कुल साफ़ लग रहा है, लेकिन जब मैं शाम को वापस आता हूँ ना तो ये चेहरा फिर पहचानने के लायक नहीं होता। कि जब आप बाइक पर चलते हैं ना तो भाई साहब अपने आप को प्रोटेक्ट करना, गर्द गुबार से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। और एक तो ये शीशा, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ शीशा बहुत नीचे लगा होता है, इस तरह मुझे झुकना पड़ता है। देखिए इस तरह मुझे करना पड़ता है ताकि मैं अपना चेहरा उसमें देख सकूं। पता नहीं ऐसा क्यों है, या थोड़ा सा मैं लंबा हूँ। अभी आप देख सकते हैं, पता नहीं स्क्रीन पर आपको कैसे नज़र आता है, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी नाक दिख रही है बस। अभी मुझे इस तरह झुकना पड़ेगा। तो भाई साहब अगर आप सैनिटरी वर्कर हैं, सैनिटरी का काम करते हैं तो प्लीज़ शीशा थोड़ा सा ऊँचा लगाया करें। आप चलते हैं उमरकोट देखते हैं उमरकोट में देखने को हमें क्या मिलता है। तो ये है जनाब उमरकोट का शहर और ये है यहाँ का स्टेडियम जिसको साफ़ किया जा रहा है, बना रहे हैं। इससे लगता है आज शाम को यहाँ पर कोई टूर्नामेंट होने वाला है। काफ़ी बड़ा स्टेडियम है वैसे। और ये है यहाँ का लंगर खाना जो सैलानी ट्रस्ट ने लगाया है। तेरे छोटे भाई को क्या दो? क्या चीज़? मोटरसाइकिल? हाँ दे 10-20 रुपया दे। 10-20 रुपया दे तेरे भूख मारे दे तेरे कुछ। अच्छा, इसका क्या नाम है? इसका दीवान। हाँ दीवान। अच्छा, और आपका क्या नाम है? मेरा तुलसी। हाँ मेरा तुलसी। तुलसी। अच्छा, और आपका क्या नाम है? इसका दोनों का तुलसी ने। नहीं, इसका आपका नाम भी तुलसी है और इसका नाम भी तुलसी है। हाँ? माँ जब बुलाती है ना हाँ। तुलसी नाम पुकारती है, हाँ। तो फिर कौन जाती है माँ के पास? तुम जाती हो कि ये जाती है? हम दोनों जाते हैं। दोनों जाते हैं? दे अच्छा, और ये आपकी बहन है? हाँ। और ये आपका ये मेरा भाई। भाई है। बाहर लेके आओ तो ये गर्मी है बेटा, इसको घर ले जाओ। अच्छा, मैं आपको पैसे देता हूँ, सब्र करो। ये 100 रुपये है, 50 इसको दो, 50 तुम दो, ठीक है? जाओ। हाँ इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, आ जाओ। 20 रुपये इसको दो।
हाँ उसको दे दिया, वो दे देंगे आप। अजीब दुनिया है ना, किसी के पास इतना पैसा है कि वो इसको समझ नहीं आता कि मैं इसको कहाँ खर्च करूं, और किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो मैं तो लेट नाइट आया था यहाँ पर, और थोड़ा सा मैं ये शहर देखता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर एक किले का पूछता हूँ, उसका नाम है उमरकोट किला। तो यहाँ पर एक अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठीक ठाक। अच्छा सर, ये उमरकोट का किला किस तरफ है? ये बस जा रही है हाँ हाँ, सामने, इस बस से इसे टेढ़ा सा एक रास्ता चढ़ेगा, इस तरफ देखोगे ऊपर चढ़ाई चढ़ रही है, राइट हैंड पे। राइट हैंड। ये बस जा रही है ना जहाँ अच्छा। पे, यहाँ से ऐसे ऊपर होकर अच्छा, चढ़ेगी। और यहाँ पर ये मंदिर है, शिव का मंदिर। वो शहर से 6-7 किलोमीटर बाहर है। अच्छा, वो बाहर है मतलब। वो शहर मेरे दुखी के लिए भाई लेके बेटा मेरे पास छोटे पैसे नहीं है। 50 दे दे, मेरे हाथ से 50 लेके ले भाई था। हाँ ये ले लो। कहाँ से आ रहे हो भाई? मैं सर पेशावर से। बाइक पे? हाँ जी। क्यों नहीं आ सकता? आने को तो पता कुछ ही हो सकता है। इतना लंबा सफर बाइक का जो है ना, ये हाँ मुश्किल है, थका देता है। बहुत थका देता है। लेकिन मैं भी कौन सा डायरेक्ट आता हूँ ना, डायरेक्ट तो नहीं आता। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर सफ़र करके उसके बाद फिर आता हूँ। शुक्रिया सर, बैठो चाय पियो। थैंक यू वेरी मच। मेहमान हो, आए हो, चावल चाय पियो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी जनाब, जी जनाब। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जब भी आप किसी शहर जाते हैं तो उस शहर के लोगों के ऊपर ये ज़ाहिर ना होने दें कि मैं बाहर से आया हूँ या मैं कोई अजनबी हूँ, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। तो अगर बुरे लोगों को पता चल गया कि तुम अजनबी हो, इस शहर में आए हो, तो हो सकता है वो आपको नुकसान पहुँचाए। हमेशा कोशिश कीजिए किसी पुलिस वाले से, किसी ट्रैफिक वाले से, या किसी कोई ऐसा दुकानदार हो, मतलब बड़ा दुकान हो, उससे पूछ लीजिए। मतलब रास्ते में किसी एरे गैरे से पूछना नहीं आपने, क्योंकि हो सकता है वो गलत आदमी हो और वो आप जाते हो रास्ते पर और वो आगे आपके लिए कोई फील्डिंग खड़ा करे, तो बहुत कुछ हो सकता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैं ख़ुद भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखता हूँ। हर किसी से ना रास्ता पूछता हूँ, ना हर किसी से जगह के बारे में पूछता हूँ, और ना लोगों के ऊपर ये मैं ज़ाहिर करता हूँ कि भाई मैं दूर से आया हूँ या मतलब इस जगह को मैं नहीं जानता। अच्छा जी, उमरकोट के किले में मैं दाखिल हो चुका हूँ, और अभी मैं इस छोटे लड़के हैं 2 यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे पूछता हूँ कि यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है। रेत है यार, रेत पर गाड़ी चलानी भी बहुत मुश्किल होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये उमरकोट का किला यही है ना? यही उमरकोट है। अच्छा, तो यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है? यहाँ पर ये म्यूजियम है। अच्छा, सामने म्यूजियम है। हाँ, ये
अच्छा सा म्यूजियम बना हुआ है। अच्छा ये किले का ये रौनक है, यहाँ पे पूरे शहर का नज़ारा दिखता है। अच्छा सामने म्यूजियम है। अच्छा, यहाँ पर चढ़ते कैसे हैं लोग? हाँ, यहाँ से आप जाओ ना, यहाँ से। हाँ हाँ। ये नहीं, ये यहाँ से ऊपर चले जाओ। अच्छा। ये सीधा आपको वहाँ पे चले। अच्छा, तो बाइक भी लेकर जाओ? हाँ, बाइक पे ले जाओ, कोई मसला नहीं है। नहीं तो ऊपर जा सकता हूँ बाइक? ऊपर तो नहीं, बाइक नहीं जा सकती, नीचे बाइक खड़ी करके चले जाओ। ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? आता हूँ रहमान। आप? मैं पेशावर से। अच्छा, पेशावर से बाइक पे? जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपका क्या नाम है भाईजान? वकार अहमद। आप भी घूमने आए इधर? नहीं नहीं, हम तो यहीं के सिटीजन है, यहीं के। अच्छा, यही है। अच्छा, ठीक। काफ़ी अच्छा शहर आप लोगों का। हिंदू मुसलमान दोनों इकट्ठे रहते हैं। यहाँ पे हिंदू अक्सरियत में ज़्यादा है। यहाँ पे हिंदू अक्सरियत में है ना, तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोई मसला नहीं। तो हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, भाई बन के रहते हैं। ये अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। फसाद फसाद वो नहीं। आते हैं, हम दिवाली में उनके पास जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी आते गुड। हैं, मिलजुल के। ये कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान में यहाँ पर हिंदुओं को बहुत मसला है, नहीं, ये है वो। कोई भी मसला नहीं है। आप यहाँ पे ये चेक कर प्रोपेगेंडा सकते गलत ऐसे ही हैं। करते हैं। हाँ गलत है, हर लोगों की अपनी सोच है, कोई किसी की सोच पे अभी तो कुछ नहीं बोल सकता। सिटी में ज्यादा कारोबार हिंदुओं का है, अच्छा, हाँ, इतना मुसलमानों का नहीं है। जितना हिंदुओं का कारोबार, बहुत कारोबार है यहाँ पर, बहुत। सही हिंदू कम्युनिटी बहुत कारोबार में आगे है यहाँ। सही। आपकी खिदमत चाकरी करें। थैंक यू सर, आप मेहमान शुक्रिया, हैं हमारे। थैंक यू वेरी मच, कुछ ना बहुत शुक्रिया। आप मेहमान अच्छा हैं लगा हमारे। आपसे मिलकर, बहुत शुक्रिया। अपनी खिदमत चाकरी करें ऐसे। नहीं, शुक्रिया मेरे भाई। नहीं ऐसे नहीं, आप भाई हो हमारे इतने। नहीं, दूर से मैं रात को काफ़ी देर से आया था, अच्छा, बहुत देर से आया था, तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। उमरकोट पहुँचे थे? हाँ, उमरकोट पहुंचा था, लेकिन रात मैंने होटल में गुजारी। कौन सी? ये मुस्तफ़ा मेडिकल स्टोर, हाँ 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 हाँ, उसके ऊपर एक ऊपर है, ऊपर है। वहाँ पर गेस्ट हाउस है, तो गेस्ट उसमें हाउस, मैं रात गुजारी, तो अभी निकल गया हूँ। अच्छा, अभी वापसी जाओगे? नहीं नहीं, अभी मैंने जाना है तरपारकर। बाइक पे फिर सर? हाँ, तरपारकर जाएंगे, वहाँ नंगर पाकर तरपाकर। अकेले हो या और कोई दोस्त? अकेला हूँ, अकेला। इतना बड़ा सफर बाइक पे। और कहते हैं ना, हमें सहारों की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही महफल की बराबर हूँ। ठीक है ना? ठीक है। अल्लाह हाफिज़ भाईजान, थैंक यू वेरी मच। ओए ओए, मैं अभी गिरने वाला था लेकिन बच गया। चलो 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 चलो। अच्छा, ये रास्ता नहीं है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, तो रास्ता गलत हो गया ना भाई साहब। चलो जी, ओए ओए ओए। ये म्यूजियम अभी न्यू बना हुआ है। अच्छा, हमारे सिंध की जो सकाफत है ना, हाँ हाँ हाँ, वो इसमें सारी मुजस्मे वगैरह बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखने पहले आ जाए, आगे आपको थोड़ा। थैंक यू वेरी मच। आगे अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। तो ये बजाते हैं यहाँ पर लोग आते हैं, उनके लिए बजाते हैं, घूमने जो आते हैं उसकी आजिया में अच्छा अच्छा, वेलकम के लिए हम खड़े हैं। वेलकम के लिए। हाँ, जो बात है उसका वेलकम का हम गाना गाते हैं, वो हमारे क्या नाम है आपका? सदाम हुसैन। वो इराक वाला? वो नहीं। इराक वाला सदाम हुसैन तो नहीं है? ये बाइक मैं यहाँ पर खड़ा करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जा, ठीक है? क्या फिर हमारा गाना तो आप ठीक है जी, ठीक, मैं आता हूँ, आपका गाना सुनता हूँ। अभी तो अजान चल रही है ना। किला उमरकोट, अच्छा जी, ये रास्ता है। और ये क्या लिखा है? उमरकोट की तारीख़, किला पर मुख्तलिफ हुक्मरानों की अरूज व ज़वाल की तारीख़ को देखा है। ये सोमरगराने ने 1050 से 1350 हिजरी में के पहले हाकिम उमर ने बनवाया था। 13वीं सदी के आखिर में राजपूत हुक्मरान पर
इसके औलाद में राना प्रसाद ने अपना लश्कर लेकर, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी तारीख पढ़ सकते हैं। जिनको उर्दू समझ नहीं आती उसके लिए सिंधी, और जिसको सिंधी समझ नहीं आती उसके लिए इंग्लिश। हेलो भाई साहब, अब मज़े में हो, ठीक हो, कोई तकलीफ़ हमारी तरफ से? पहली बार मैं ऐसे स्टेप देखता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात तोपे फ़िलहाल यहाँ पर रखी गई है, और यहाँ से शहर का नज़ारा दूर दूर तक देखने को मिलता है। और मेरे लिए ये सिंध का आखिरी सरसब्ज़ शहर है। इसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से तो आगे तर पार्कर है, वहाँ पर वो सारा का सारा डिज़र्ट है। नहीं, मैंने सुन लिया। हाँ, मैंने सुन लिया। अभी अजान हो रही है ना, तो अच्छी टाइम नहीं। पीछे म्यूजिक नीचे है। हाँ हाँ ठीक है, वो मैं देख लूँ। हमारे को कोई खर्ची छुट्टी ना जो भी दो गरीब 5-6 फकीर आप जैसा एक पहले बंदा आया था हमारे को, उसने 500 रुपये दिए सर। अल्लाह कितने दिए थे? 500 रुपये। वो बाइक एसी भी आ गया, एसी कैमरा इधर लगी हुई थी सर उसके। अच्छा, वो नंगर पार कर जा रहा था। चलो मैं भी आपको। अल्लाह अल्लाह बड़ा आपको ठीक है। फिर उन्होंने के खाने लगे। नहीं, वो फ्रिज वाले प्लेट जो नहीं है, हाँ हाँ हाँ, वो उठा के थे उसके अंदर बना है सर। अच्छा ठीक। मोला मोला अब मेरे पास ख़ुद इतने पैसे नहीं होते कि मैं हर किसी को 200-500 हर जगह देता रहूं, लेकिन ये मेरा एक दोस्त है और वो इंग्लैंड में है, और वो कभी कभार मुझे पैसे भेजता रहता है। मुझे कहता है या भाई तुम घूमते हो, जहाँ पर भी तुझे कोई गरीब बंदा नज़र आए, फ़कीर बंदा नज़र आए, ये पैसे मेरे तरफ से देना। तो उसके पैसे मैं जेब में लेकर घूमता रहता हूँ, जहाँ पर भी मुझे कोई नज़र आए मैं उसको वो पैसे दे देता हूँ। इस शहर में एक और तारीखी जगह है जिसको शिव का मंदिर कहा जाता है। मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छी जगह है, और अभी मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ, लेकिन रास्ता किसी से पूछ कर जाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मंदिर अभी कहाँ पर है। लेकिन इतना पता है मुझे कि शहर से तकरीबन चंद किलोमीटर दूर है, 5-6 किलोमीटर शहर से बाहर है। भाई साहब, ये शिव जी का मंदिर कहाँ पर है? सीधा जाओ। अच्छा जनाब, तो मैं पहुंच चुका हूं शिव जी के मंदिर में, और यहाँ पर ये बच्चे हैं मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा बेटा, आप क्या पूछ रहे थे? आप बोलो। ये हाँ, ये कहता है, हाँ। कहता है फौजी हो तुम। कौन कहता है? ये अच्छा क्या हुआ? ये क्यों भाग गया? हाँ, पता नहीं। और तेरा बजेगी ये देखे। मेरा नाम डॉक्टर दुर्गादास है। सही मैं उमरकोट शहर में रहने वाला हूँ सही। और शिव भगवान का मैं पुजारी हूँ। शिव के मंदिर पे हमेशा आता रहता हूँ। जहाँ तक मेरे नॉलेज की बात है तो शंकर भगवान का मंदिर जो है ये तकरीबन 25,000 साल पुराना है, और इसके अंदर कई दौर आते रहे। और आजकल की जो ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो मंदिर की, जो वीडियो कैमरा के अंदर है, तो वो 800-900 साल पहले एक बंदे ने मिन्नत मांगी थी कि मुझे औलाद होगा तो मैं ये पक्का मंदिर बनाऊंगा। तो उसने फिर उसकी मुराद पूरी हो गई, और उसने फिर अपनी कुमार जात के थे
उसने अपने हाथों से ये पक्की ईंटें बना के और ये शिव का मंदिर बनाया जो आजकल अपनी जगह पे बैठा हुआ है। सही। और इसके अंदर जो शिवलिंग जो है ये एक कदीम मना वर्ष पहले का एक तरीके का है जो हज़ारों सालों से होता आया है। और इसके अंदर हर शिवरात्रि, हर 12 महीने के अंदर शिवरात्रि को मेला लगता है और उस मेले के अंदर बहुत बड़ी खैरात होती है। हज़ारों आदमी आते हैं और इधर खैरात भी, लंगर भी चलता है और इधर आके दुआ मांगते हैं और फैज़याब होते हैं। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं दाखिल होने वाला हूँ शिव मंदिर में और ये मेरे साथ है मेरा भाई, क्या नाम है सर? रमेश कुमार। अच्छा, ये स्वरूप चंद। अच्छा, तो ये मेरे साथ रमेश कुमार और ये है स्वरूप चंद जो मुझे इस मंदिर के बारे में बताएंगे। अब हम इसके अंदर दाखिल होने वाले हैं। अभी हम शिव के मंदिर के अंदर आ गए हैं। सही। ये घंट लगा हुआ है, ठीक है। इसको बजाना पड़ता है सही। ताकि अंदर कोई भी सेवादारी अगर सेवा कर रहा हो ना, सही, तो उससे पता चल जाएगा कोई आदमी अंदर आया और दूसरा भी सेवा करने गए। अच्छा। इसलिए ये बजाना पड़ता है। सही सही सही। और ये क्या लिखा हुआ है उर्दू में? ओम नमः शिवाय। हाँ। सही। ये शिवलिंग हम इसको बोलते हैं। शिवलिंग? जी हाँ। इसकी तस्वीर ले लो पहले। लिया है मैंने तस्वीर, रिकॉर्डिंग हो रही है इसका। अच्छा जी, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये शिवलिंग जो है हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये शिवलोक से आया हुआ है। अच्छा। जो ये कुदरती है, यहाँ का बना हुआ नहीं है। अच्छा, ये बना हुआ नहीं है। अच्छा। जी हाँ, ये शिवलिंग है। इसके अंदर ये देखो, आपको इसके अंदर ये 3 लकीरें नजर आएंगी आपको। देखो, ये है ना धाराएं। हाँ बिल्कुल। ये शिवलिंगा की, असली शिवलिंगा की ये निशानी होती है। सही सही। हाँ। मतलब ये यहाँ पर बना हुआ नहीं कि कहीं और से आया? जी, ये जैसे हमारे अकीदे के मुताबिक सही कि भाई शिवलोक है, कोई सूरज लोक है, ये अलग अलग लोक है ना। तो इसी हिसाब से ये शिवलोक से आया हुआ है, जहाँ से शिव भगवान आए थे। अच्छा अच्छा, वहीं से ये आया हुआ है। वहीं से जहाँ साधु आते थे, सेवा करते थे, उन्होंने ये मंगा के यहाँ पे स्थापित किया हुआ है और 1.25 लाख साल पुराना है। अच्छा। जी हाँ। अब इसकी तो कोई हिस्ट्री एक तो लिखी हुई तो है नहीं, हाँ, तो पता चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल जैसे बड़े बूढ़े कहते आए उस हिसाब से ये कि 1.25 लाख साल पुराना है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। और इस पर क्या क्या चढ़ाया जाता है? इसके ऊपर ये फूल पड़े हुए हैं? फूल पड़े हुए हैं, दूध डाला जाता है। दूध? गाय का दूध। जी हाँ। अच्छा, और वो दूध कहाँ जाता है फिर? जी, ये यहाँ से नीचे चला जा रहा है। अच्छा। और नीचे जाके यानी कि कोई ऐसे खड्डा वगैरह बना हुआ या दरख्त में चला जाए। अच्छा अच्छा। जहाँ तो रेत है जिसमें जज़ब हो जाता है 1 साल के बाद। ठीक ठीक। जैसे कि ज़ाया नहीं हो। ज़ाया नहीं हो। सही सही। नहीं मतलब इसको कोई दूसरा इंसान यूज़ कर सकता है? नहीं, इसको दूसरा इंसान नहीं यूज़ कर सकता। अच्छा अच्छा। जी हाँ। ठीक ठीक है। और ये दूध फिर यहाँ से निकलता है? यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाता है। नीचे चला जाता है। हाँ, नीचे चला जाता है। सही। इस्तेमाल में नहीं है। सही सही। वैसे ये ऐसा होना नहीं चाहिए। सही। किसी के इस्तेमाल में आए तो वो ये मंदिर सही ये मंदिर जो बना हुआ है, हाँ। इसको भी तकरीबन 700 साल पुराना ये मंदिर है। अच्छा। यहाँ पे हमारे एक डॉक्टर है, कुम्हार जात के जिसको हम बोलते हैं। अच्छा। डॉक्टर जाम। अच्छा। और अभी भी डॉक्टर जाम के नाम से तो हैं, मगर उनके दादा परदादा ने किसी ने मेहनत मांगी थी कि अगर मुझे कोई औलाद होगी अच्छा। तो मैं भगवान आपके नाम का मंदिर बनाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने एक छोटी, जिसमें बर्तन पकाते हैं ना, हाँ। वो आवी थी, उसके अंदर उन्होंने छोटी छोटी ईंटें बनाई है। हाँ। वो उसके अंदर बनाई और उन्होंने अपने हाथों से बनाया। अभी तो इसके ऊपर टाइल्स वगैरह लगा, नहीं तो पहले ये कच्चा बना हुआ है। जी हाँ, ये 80 एकड़ जमीन है इस मंदिर की। अच्छा। और यहाँ पे कुछ यानी कि आगे आबादी भी होती है, खेती बाड़ी भी होती है। बाकी जो मंदिर की जमीन है वो तो ऐसे ही पड़ी हुई है, उसमें कोई आबादी वगैरह नहीं होती है, बस ऐसे ही जंगल। और ये जो गाय है, ये गाय मंदिर की। अच्छा, ये मंदिर की है? जी हाँ। कोई लोग आते हैं अपने मन्नत मांगते हैं ना। अच्छा अच्छा। वो छोड़ जाते हैं, फिर ये गाय मंदिर की है। अच्छा अच्छा, मंदिर। और जो महाराज होता है वही इसको संभालता है। सही सही। पुजारी जो होता है इधर का। ठीक, समझ गए। अब हम ये शेरों वाली माँ का मंदिर है। अच्छा, ये शेरों वाली माँ का मंदिर है। अच्छा अच्छा, सही। ये अभी हाल ही में 4-5 साल हुए हैं कि ये मंदिर बना। अच्छा। यहाँ पर पहले ये मंदिर नहीं था।
अच्छा। 5 साल अभी तकरीबन इसको हुए हैं ये मंदिर बने हुए। इससे पहले सिर्फ शिव मंदिर ही था और कोई यहाँ पर मंदिर नहीं था। अच्छा अच्छा, इसको 4-5 साल हुए हैं। जी। अच्छा। ये टंडोलाया फकीरा नाम शख्स वो मूर्तियाँ बना रहा है, उससे बनवाई गई है। अच्छा। उसका नाम भी लिखा होगा कहीं इसके ऊपर मूर्ति फकीरा टंडोलाया लिखा हुआ है। सही। ये 4-5 सालों में बनवा के यहाँ पे स्थापित किया है। ठीक है सही। अच्छा, ये जो हम सुनते हैं ना, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। हाँ। तो धर्मशाले का जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार मुझे क्लियर। धर्मशाला है ये। हाँ, मतलब यहाँ पर हम चल रहे हैं, ये धर्मशाला है। हाँ। धर्म का मकसद होता है कि दान करने वाला या यानी कि धर्म एक खैरात बांटने वाला। शाला होता है जिसको यानी कि बैठने की जगह को बोल दिया जाता है ना। सही। तो ये जगह बनी हुई है, इसको तो नाम रखा गया है धर्मशाला। अच्छा। जहाँ पर बैठ के खाना वगैरह खिलाया जाता है। खैर, मैं पहली बार क्लियर हो गया ना कि ये धर्मशाला किस चीज़ का नाम है। जी हाँ, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। अभी ये महाशिवरात्रि का जो है मेला लगेगा 11 मार्च को अच्छा। इंशाल्लाह, अगले महीने में। अच्छा। महाशिवरात्रि जागे की रात होती है यहाँ पर। बड़ी तादाद में रोजा रखते हैं। ये तैयारी हो रही है, यहाँ पर आते हैं, 11 मार्च कलर को मेला वगैरह भी हो लगेगा। रहा अच्छा। है, तैयारी इसकी चल फिर रही है। आ जाओ ना लाला, एक दिन तो पता चलेगा आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जहन में नोट कर लेना, भले आप जाओ बदीन सजावर वगैरह घूम के ना। हाँ। ये 10 मार्च को 20 दिन है, 15-20 दिन तो आपको लग ही जाएंगे। वैसे नहीं निकल हाँ। जाओगे वापस। नहीं, मैं वापस निकल जाऊंगा। अच्छा। हाँ हाँ। ये बस अलिया यार लिखा है। लोग आते हैं इसके अंदर। ये पुरानी बनी हुई है बहुत। अच्छा। ये देखे ना आप, हाँ। बगैर किसी सरिये के, और ये गोलाई जो बनी हुई है सही। बहुत पुरानी है, हमारी उम्र से भी बड़ी ये धर्मशालाएं बनी हुई अच्छा अच्छा। हैं। ये अभी की बनी हुई है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को खाना खिलाया जाता है मेले के दौरान। अच्छा। तो बैठना और रात सारी सत्संग, मतलब वो अपना भजन भाव करते हैं सही बैठ के। सही, अपने मजहबी रसूमात अदा करते हैं। सही। यहाँ पर भी भजन भाव करते हैं, मजहबी रसूमात अदा करते हैं बैठ के। सही। ये बहुत बड़ा हाल है ना। यहाँ पे रात को लोग स्टे करते हैं। सही। खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पे सत्संग होता है। सही। ये शिव भगवान की एक मूर्ति बनाई हुई है। ये शिव जी की मूर्ति बनाई हुई है, ये आपकी बनी हुई है। जी हाँ, ये भी अभी 5 साल हुए हैं कि बनी हुई है। अच्छा। ये पार्वती माता है बगल में। ये कौन है? ये कौन है? ये शिव भगवान है। शिव भगवान है। और ये पार्वती माता है। पार्वती माता। हाँ, यो गणेश है। ये गणेश है। और वो ये कार्तिक है। कार्तिक। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये नाम मैंने सब सुने हैं। हाँ। इंडियन फिल्मों में मैंने सब सुने हैं। गणेश। गणेश। अच्छा जी, तो यहाँ पर खाना पकाया जाता है। जी हाँ। अच्छा, आप आ जाइए थोड़ा 3 दिन तक यहाँ पे जो है खाना बनता है। 3 दिन तक। जी हाँ। और ये कब होती है? 11 मार्च को। ये 11 शिवरात्रि जब हम कर बोलते हैं ना, हाँ हाँ। उस रात को ही होता है। अच्छा अच्छा, ठीक। अंदर ही आ जाओ। अच्छा सर, ये कब्र किसकी है? ये 4 समाधि हैं हमारे भगत बाबा, हाँ। गुरुदेव भगत विंजराज साहब, अच्छा। और हमारे प्रिय भगत पंजूमल, भगत चंदूमल और भगत गोवर्धन दास। अच्छा। ये 1989 के अंदर यहाँ पर रात को सेवा कर रहे थे। हाँ। तो नामालूम अफराद आए और इन चारों को ज़बह करके चले गए थे। अच्छा अच्छा। उनके बाद इनको यहाँ पे मदफन किया गया है। अच्छा अच्छा। और इनकी समाधि बनाई गई हुई है ऊपर। ये हमारे गुरु बाबा हैं। सामने जो है आपको नजर आ रहे हैं। हाँ, ये हमारे गुरु साहब हैं। सही। ये 4 बंदे रात को इधर सेवा कर रहे थे, तो इनको यानी कि रात को सोए हुए को सही। इसका क्या नाम था? ये भगत पंजूमल है। भगत पंजू। हाँ, ये नाम लिखा हुआ है। भगत पंजूमल महेशानी। महेशानी। हाँ। अच्छा, और ये इसकी समाधि है? हाँ, ये इसकी। अच्छा, और ये भी इसकी समाधि है? ये भगत विंजराज साहब गुरुदेव जो हमारे मुर्शिद है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ। सही। हाँ। ये सर्ववासी चंदूमल। अच्छा। सही। ये सर्ववासी गोवर्धन दास। सही। और जिसने शहीद किया था उसका कोई पता चला? केस वगैरह चला था मगर कोई पता नहीं चला लास्ट तक ना। हाँ। फिर ये सियासत की नजर चढ़ गई और आज तक कोई भी बात जाहिर नहीं हुई। सही। जी हाँ। सही। और वो समाधि किसकी है? ये समाधि है मेरे गुरु साहब साईं शंभूमल साहब। अच्छा। जी हाँ। ये सेवक हैं इनके, भगत साहब के जो हमारे मुर्शिद हैं ना, उनको ये समाधि बनाने में
और इनको उजागर करने में इनका बड़ा एक हाथ है। अच्छा। ये सेवक हैं, यानी कि बड़े बड़े चेले जो थे साईं शंभू मल थे, भगत बिंदराज साहब के। अच्छा जी हाँ, जी हाँ, सही सही। ये उसकी समाधि है। जी हाँ। अब ये किसकी है? ये भगत रीजन बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा अच्छा ये ब्रह्मचारी है जिनकी ये तस्वीर लगी हुई है। अच्छा अच्छा और इन्होंने कभी भी कोई शादी वगैरह नहीं की अच्छा अच्छा। और हमेशा ब्रह्मचारी के आश्रम में रहे। सही सही, ये उसकी समाधि है। जी, और ये ये उस- कब फौत हो चुके हैं? ये इनको मेरे ख्याल में 6-7 साल 6-7 साल हो गए हैं। 6-7 साल। हाँ। अच्छा अच्छा। और और ये ये सुनना- यहीं पर थे? जी, अब शहर में रहते थे, अच्छा यहाँ पर भी आते थे, मगर इनकी जो इबादत थी वो अपने तरीके की थी।